नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कैसी चली है अब की हवा, और ये हवा कैसी है, क्योंकि हम इस शो की शुरुआत करने वाले थे गुलाम अली साहब की खबर से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नवादा में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है और एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जिस तरीके से जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो बचे, खासकर दादरी को लेकर जो बयानबाजी हुई, खासकर जिस तरीके से चीजें सामने आई, चाहे वो इस पार्टी के नेता हों या उस पार्टी के नेता हों, या फिर आज जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ है, एमएलए के बीच में जो मारपीट हुई है, वो देखकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है मायने रखता है, क्योंकि कल कुछ इसी तर्ज पर, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ने कुछ कहा था, टॉलरेंस की बात की थी। आइए क्या कहा नवादा में प्रधानमंत्री ने, आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा। यानी दो चीजें साफ है, एक प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरी लोगों से अपील की है कि ऐसे नेताओं के बयानों पर बिल्कुल भी तवज्जो न दे, तरजीह न दे। हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर पात्रा, आपका पहला रिएक्शन जो प्रधानमंत्री ने कहा है, खासकर यह देखते हुए कि बीजेपी के ही कई नेता बड़ी तल्खी से बयानबाजी कर रहे थे और पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऐसी बयानबाजी करने का। देखिए, पहली बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जिस प्रकार से अपने वक्तव्य में कंफ्यूजन को दूर किया, जो कंफ्यूजन कई लोग झूठ मूठ का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है, सद्भावना, भाईचारा और शांति, इन्हीं मूल मंत्रों के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ गरीबी के खिलाफ लड़े, और जो राष्ट्रपति साहब ने कल कहा है कि द कोर वैल्यू ऑफ इंडिया इज सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान का प्लूरलिज्म और हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। हम इस सुंदरता को बनाए रखें और कोई भी नेता कुछ अगर अन्यथा कहता है उस पर ध्यान न दे। स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए भेजा है, हम सबको इसका फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली जिस प्रकार से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी, उसका आज पर्दाफाश हुआ है। आप जो फरमा रहे हैं कुछ उसी लाइन पे है जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन डॉक्टर पात्रा, उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, या फिर जो भी बयानों की बाढ़ यहां पर चली है बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से। जो प्रधानमंत्री ने आज ये कहा है, क्या इसका अर्थ ये भी है कि अपने नेता जो हैं वो अभी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे देश को कहा है कि आप इनको सुनना बंद कर दें? क्योंकि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने घर के नेता हैं, जम्मू कश्मीर में एमएलए ने पिटाई लगा दी एक की, वो सुन नहीं रहे हैं। देश तो तब सुनेगा जब आपके अपने भी सुनेंगे। दो चीजें हैं, जहां तक दादरी का हिसाब है, जहां तक दादरी का विषय है, पहला एक घटना है और जो
हत्या हुई है, दूसरा उसके बाद जो फॉलोइंग कमेंट्स हैं। पहली बात तो है कि जो दुर्घटना हुई, जो हत्या हुई, जो बर्बरता का कांड हुआ, वही नहीं होना चाहिए था, वही रुकना चाहिए था। उसके बाद जिस प्रकार से उसे संयुक्त राष्ट्र ले जाने की बात हुई, देश से बाहर ले जाने की बात हुई, उसमें चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बृंदा करात हो, चाहे ओवैसी हो, उन लोगों का जाना हुआ, चाहे राहुल गांधी का जाना हुआ, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर आप जो कह रहे हैं कि संगीत सोम हो या महेश शर्मा तो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश ना की जाए। संगीत सोम ने भी कहा हम भर्त्सना करते हैं, जो लोग निर्दोष हैं उन पे एक्शन ना हो, मगर जो लोग दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए। तो केवल सिलेक्टिवली कुछ लोगों को देखना ये उचित आदित्यनाथ को। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, एक मिनट सर, डॉक्टर पात्रा, आप योगी आदित्यनाथ को भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं किस तरीके से आपके बाकी नेताओं ने बयान दिए हैं, वो बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाले बयान हैं। ये देखिए कौन से बयान डिवाइसिव आपको लगे, आप इंडिविजुअली वो बयान के बारे में पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर देता हूं। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उत्तर प्रदेश में सपा सरकार का काम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा वो एक षड्यंत्र था, कुछ लोग उस षड्यंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर सब कुछ पता था, षड्यंत्र हो रहा था, कौन कौन लोग थे वो भी पता था, तो ये हाथ पे हाथ धर रख के क्यों बैठे थे? सब कुछ हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं जरा इनसे पूछिए। अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो चिट्ठी लिखना चाहिए ना प्रेसिडेंट साहब को कि भैया हमसे नहीं संभल रहा है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो मुझे लगता है इस पूरे प्रक्रिया में आपको समाजवादी पार्टी के भी किसी नेता को बुलाना चाहिए जिनसे ये सवाल पूछे। जम्मू कश्मीर का जहां सवाल है, पहले जो बयानबाजी आई है और जो हरकत हुआ है वो देखिए, दो तरह के अपराध हुए हैं यहां पे। नंबर 1, एमएलए हॉस्टल में जहां 87 एमएलए के रहने की बंदोबस्त है, जहां सभी धर्म के एमएलए रहते हैं, वहां आप गाय के मीट को परोसते हैं, उसी बर्तन में परोसते हैं जिस बर्तन में सभी लोग खाते हैं। दूसरी बात, इंजीनियर रशीद ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप कह रहे हैं ना कमेंट्स के बारे में, जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहे हैं इंजीनियर रशीद, ना हाई कोर्ट बड़ा है, ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ना संविधान बड़ा है, ना कोई कानून बड़ा है, मजहबी फरमान बड़ा है। अगर हमारा मजहब हमें कहता है कि गाय खा सकते हैं तो हम खा सकते हैं। और इसी लाइन पे चलते हुए ओमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हाँ, मजहब से बड़ा कुछ नहीं है, हम यहाँ 68% हैं। उस हालात को देखते हुए यहाँ पे हमारे साथ संजय निरुपम जी भी आ चुके हैं। गाय खा सकते हैं। आपने जो पॉइंट रखे हैं ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आपसे जानना चाहूंगा साक्षी महाराज पे, मैं थोड़ा आगे जाके आपसे पूछूंगा। साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसमें क्या उनकी जरूरत थी, मैं आपसे पूछूंगा, वरना प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संजय निरुपम जी हमारे साथ है। संजय जी, थोड़ा सा हमने अपना इशू बदला है। यहां पर प्रधानमंत्री ने आज नवादा की रैली में यह कहा है कि जो नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं उनको मत सुनिए। उन्होंने कहा जो राष्ट्रपति ने कहा वो एकदम ठीक कहा है, और यह भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? मुझे 2-3 बातें कहनी है निशांत इस बारे में। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है आज, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील का कोई भी असर सबसे पहले तो डॉक्टर संबित पात्रा पे ही नहीं पड़ा है। अभी भी वो वही बातें कर रहे हैं जो पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता करते रहे हैं, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ा है। दादरी का जो कांड है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है। वहां एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोगों के व्यक्ति को इस आधार पर मार डालते हैं कि उसने बीफ खाया नहीं खाया बात की बात है, लेकिन किसी के कुछ खाने के नाम पर उसके धार्मिक पहचान के आधार पर मार देना महज लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी सभ्यता का कोर है वो धर्मनिरपेक्षता है, ऐसा संबित पात्रा जी ने भी स्वीकार किया राष्ट्रपति जी के हवाले से। लेकिन आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लीजिए कि उनका फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, आरएसएस कहता है कि सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं इस देश में सेकुलरिज्म जैसा विचार होना ही नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी बहुत दबाव में आकर के 15 दिनों से वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बड़े बड़े लेखक अपने सम्मान वापस कर रहे थे, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही थी, तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी जुबान खोली है। वो पूरे देश की जनता को सिखलाने के बजाय अपनी पार्टी के नेताओं को सिखला दें। अगर वो उनकी बातों को फॉलो कर दें, इसके बाद पूरे देश की ये समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण दिखेगा। दुर्भाग्यवश जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, तब से सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर जानबूझ के तनाव खड़े करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इनके मुजफ्फरनगर के विधायक हैं या जो भी इनके उस एरिया के जो सांसद हैं, उन तमाम नेताओं के ऊपर
तरह तरह के सांप्रदायिक दंगे फैलाने के आरोप लगे हैं। बावजूद उसके जिस तरीके से उनका सम्मान किया जाता है, जिस तरीके से उनको स्थान दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों में एक दोहरापन दिखाता है। मैं जानना चाहूंगा कि नोएडा के जो हमारे एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, उन बयानों से अगर प्रधानमंत्री आहत हैं तो उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो सोम नाम के इनके व्यक्ति हैं, वो जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्या ऐसे में उस सोम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज उनके एमएलए ने किसी व्यक्ति को, एक मिनट, आज उनके एमएलए ने जम्मू कश्मीर में एक एमएलए को इसलिए मारा पीटा क्योंकि उसने कुछ खिला दिया लोगों को। क्या ऐसे एमएलए के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और अगर कार्रवाई नहीं करती हैं तो इनकी बातें महज दिखावा है और एक खोखलापन है इनके पूरे बयान में। डॉक्टर पात्रा, आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो अभी संजय निरुपम जी ने आरंभ में कहा कि बीफ पे इशू पे लेके दादरी में एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के एक व्यक्ति को मार डाला। क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है? जो चिट्ठी भेजी गई है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को, उसमें ना तो बीफ का जिक्र है और ना ही मर्डर का जो चार्ज लगता है 302 का उसमें जिक्र है। आप बताइए, राज्य सरकार ही नहीं लिख रही है तो इनको कैसे मालूम पड़ गया कि वहां बीफ के कारण से क्या हुआ है? ये कम्युनल एंगल देने की कोशिश कौन कर रहा है? इसीलिए कहा गया है कि बिना जाने समझे, बिना पूरे विषय को जाने आप कमेंट करने लगते हैं, जिससे कि कम्युनल एंगल बन जाता है। हमारे तमाम नेता यही कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने लेखकों की बात की कि लेखकों ने अपना अवार्ड रिटर्न कर दिया। आप बताइए, ये लेखक कहां थे जब 1984 में 3,500 सिखों को आपने कत्लेआम कर दिया सड़कों पर? तो ये तथाकथित महान लेखक कहां बैठे हुए थे उस समय? क्यों नहीं रिटर्न कर रहे? इतिहास पे मत जाइए। क्यों रहने दे? क्यों रहने दे? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं थोड़ा शिष्टाचार एक्सपेक्ट करूंगा। पुराने इतिहास को छोड़ दो। आज हम दादरी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप जब भी आज के विषय पे चर्चा करते हैं, आप प्रागैतिहासिक काल में चले जाते हैं। निशांत जी, आप थोड़ा सा तोड़िए। संजय जी, एक मिनट सुन लीजिए इनको। एंकर का रोल निभाइए। चर्चा करें। सर, मुझे आप मेरा रोल ना बताएं। एंकर का रोल निभाइए निशांत जी। डॉक्टर पात्रा, मुझे आप मेरा रोल ना बताएं। जो संजय जी वो कह रहे हैं, उन्हीं से बुलवा लीजिए, आप उनकी रैली करवा लीजिए, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अकेले उनकी रैली करवा लीजिए। देखिए डॉक्टर पात्रा, वो कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर पात्रा, इसमें ना जाए कि इसमें मेरा रोल क्या रोल है, आपकी पार्टी के नेता मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जवाब दें। और मैंने अगर लेखकों पे प्रश्न उठाया तो आप लोगों को परेशानी क्यों हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या बात है, क्यों परेशानी हो जाती है जब नहीं? डॉक्टर पात्रा, एक सवाल। डॉक्टर पात्रा प्लीज। डॉक्टर पात्रा, थोड़ा सा यील्ड करिए। मैं आपके सवालों के जवाब देने यहाँ नहीं बैठा हूँ साहब। मुझसे एंकर ने पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं साहब। मान्यवर, मुझे मान्यवर साहब, आप मान्यवर, आप सत्ता में हैं। हर मान्यवर, आप दोनों को रोकना। आप सत्ता में हैं। आप दोनों को एक मिनट के लिए सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, आप दोनों रुक जाएं। नहीं निशांत, इस प्रकार से डिबेट उचित नहीं है। उनके समय में मैं नहीं बोलता, वो बीच में बोलने लगते हैं, आप आपत्ति नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। ये कहां? अच्छा ठीक है, बोलिए। अच्छा बोलिए। देखिए, जिन लेखकों के विषय में आपने कहा, उन लेखकों के विषय में जितना कम कहा जाए उतना बढ़िया है। ये लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है। मैं तो चाहूंगा कि जो 3-3, 4-4 लोगों ने एक ही परिवार से पद्म भूषण और उसके बाद भारत रत्न भी लिया है, वो भी वापस कर देना। क्या है? तीसरी बात, आपने कहा पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इंडिया की। आपको याद है जब चर्चेस पे तथाकथित रूप से हमला का मामला आया था तो सोनिया गांधी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में थू हो रही है, और जब सच्चाई सामने आ गई तब आप लोग छुप के बैठ गए। जब 75 साल की एक नन के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कलकत्ता में हुई, अब मैं जवाब दूं। ने कहा था दुनिया में देखो कैसे थू हो रही है। उसके बाद जब कल्प्रिट पकड़े गए बांग्लादेश। डॉक्टर पात्रा, एक मिनट सुन लीजिए। अब आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, दुनिया बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आप भी सुन ले एक बात कि अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है तो ये मतलब नहीं है इसका मतलब कि आप विकिपीडिया लेके बैठ जाएंगे और इतिहास के पन्ने खोल के सामने रख देंगे। आपसे आज की बात हो रही है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात हो रही है तो सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री को, एक मिनट सर, अगर प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है आज की तारीख में कि आप उन नेताओं को मत सुने और आपके अपने नेता बोलने पे कहीं पर नहीं कतरा रहे, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट जाइए, मैं आपको रोकूंगा। इस सब के बीच में हमारे साथ, मैं आप दोनों को रोकूंगा एक मिनट। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सैयद आसिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आसिम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिम साहब, अभी अभी जो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है,
आपकी पार्टी और आपका रिएक्शन क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है। देखिए, जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। इस तरह का बयान पहले आना चाहिए था, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर ये बयान सिर्फ राष्ट्रपति जी के बयान के बाद इसलिए आया है कि उन्होंने इनको रास्ता दिखाया है और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के बयान के बाद प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं तो बात अलग है। और अगर वाकई में दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से माननीय प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है, पूरे दिल से स्वागत है। अब देखना यह है कि बयान नहीं, बयान के बाद जो लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने इसमें गलत बयानियां की हैं, जो लोग इसमें हथियार बांटने की बात कर रहे थे, जो लोग इसको हादसा बता रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे 50,000 हम लेके आएंगे, 50,000 आप इकट्ठा कीजिए और 1 लाख आदमी को हम प्रशासन पर चढ़ा देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनकी सरकार से जुड़े हुए हैं, इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं जी। अगर बयान सच्चाई का बयान है, दिल की गहराइयों का बयान है, हकीकत का बयान है, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सारदेसाई भी जुड़ चुके हैं। सवाल खड़ा यह हो रहा है, और हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। सवाल खड़ा यह हो रहा है कि जो कहा प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर अच्छा कहा, लेकिन अगर यह कहा कि देश के जो लोग हैं ऐसे नेताओं को सुनना बंद कर दें, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जो उनके अपने नेता हैं वो भी ध्यान से सुन नहीं रहे हैं खुद प्रधानमंत्री को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। राजदीप सारदेसाई हमारे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजदीप, सवाल ये खड़ा होता है, प्रधानमंत्री ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, वाकई में उम्मीद थी कि ऐसा कुछ कहेंगे वो, लेकिन जब ये वो कह रहे हैं कि देश के लोग इन नेताओं को सुनना छोड़ दें, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि उनके अपने नेता तो उनकी सुन नहीं रहे? देखिए, प्रधानमंत्री आज बीजेपी के नेता नंबर 1 है। आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो संघ परिवार के भी नेता नंबर 1 है। तो अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो साक्षी महाराज को सस्पेंड भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो वो संगीत सोम को भी कह सकते हैं, पब्लिकली कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं गलत है। महेश शर्मा जी को कह सकते हैं कि आप कैबिनेट मिनिस्टर है, इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री में वो ताकत है, वो क्षमता है। और हमने एक बात देखा है नरेंद्र मोदी जी की, आप देखिए गुजरात में निशान, जब प्रवीण तोगड़िया बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट की तरह लोगों के सामने आ रहे थे, एक बार नरेंद्र मोदी ने अपनी पकड़ बना ली तो उन्होंने प्रवीण तोगड़िया को भी एक तरह से किनारे कर दिया। अब सवाल है क्या प्रधानमंत्री साक्षी महाराज हो या संगीत सोमो ऐसे नेताओं को किनारे कर सकेंगे या नहीं? आपको बस यहां पर इस थॉट पे रोक रहा हूं। वापस आ रहा हूं अपने सारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ वारिस पठान साहब भी जुड़ने वाले हैं। मैं संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, डॉक्टर पात्रा आपके पास भी आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल खड़ा ही होता है, अब संगीत सोम जैसे नेता वहां पर पहुंच जाते हैं एकदम से, तो क्या हो क्या रहा है ये? लेकिन क्या राष्ट्रपति के कहने के बाद ये रिएक्शन? ब्रेक के बाद।